नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा JCOज ORO की मिलिट्री सर्विस पे और डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कि JCOज जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन और MSP इतनी कम क्यों है और ऑफिसर की इतनी ज़्यादा क्यों है। जैसा कि आपको पता है, ऑफिसर्स की MSP JCOज OR से 3 गुना ज़्यादा है, वह MNS की यानी एक नर्स की दुगनी है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे खलनायक कौन है और इस अंतर को कैसे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सभी जानने के लिए यदि अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि MSP सभी की बराबर कर दी जाए, यानी कि इक्वल MSP कर दी जाए, तो क्या इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथियों, सबसे पहला तो सवाल यह आता है कि क्या हमें ऑफिसर्स की पे और पेंशन से JCOज और जवानों की पे और पेंशन से तुलना करनी चाहिए। साथियों, मेरे पास इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स की पे और पेंशन की तुलना हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पे मैट्रिक्स अलग थी, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग थी। आप पे मैट्रिक्स के अनुसार देखिए, हवलदार तक पे बंड 1 था, जिनसे उनका वेतन 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक है। पे बंड 2 JCOज का था, जिनका वेतन 9,300 रुपये से 34,800 रुपये तक है। और पे बंड 3 ऑफिसर्स का था, जिनका वेतन 15,600 रुपये से 39,100 रुपये तक है। जब आपको पता है वेतन ज़्यादा होगा तो पेंशन भी ज़्यादा होगी। जो वेतन लास्ट ड्रान है उसका 50% आपकी पेंशन बनती है। तो ये आप सबको पता है कि वेतन ज़्यादा है तो पेंशन भी ज़्यादा होगी। तो फिर समस्या कहाँ पर आ रही है? तो फिर समस्या ये आ रही है दोस्तों कि डिसेबिलिटी पेंशन और मिलिट्री सर्विस पे की हमें समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे लिए एक संविधान है जो हमारे लिए सर्वोपरि है, और संविधान का अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है। तो क्या हम इस समानता के अधिकार के तहत इक्वल MSP और इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन की मांग नहीं कर सकते हैं? अगर मैं MSP और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की बात करूं तो ये सब क्या है। यदि कोई मिलिट्री इन्वायरमेंट में हार्डशिप में रहता है, उनको ये मिलता है, चाहे वो अफसर हो, JCOज हो या जवान हो। दोनों के लिए एक जैसा इन्वायरमेंट है तो MSP और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी बराबर होना चाहिए। दोनों के लिए सेम हवा सेम पानी है, तो फिर MSP में इतना फ़र्क क्यों? जब हार्डनेस अलाउंस दोनों का बराबर है तो MSP में इतना फ़र्क क्यों? साथियों, पे में फ़र्क होना लाजमी है, उसके लिए हमारा कोई एतराज़ भी नहीं है, हमारी कोई मांग भी नहीं है, हमारा कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन और MSP में फ़र्क क्यों? जब सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब दूसरा बड़ा सवाल है डिसेबिलिटी पेंशन का। यदि लड़ाई के मैदान में जब गोली लगती है तो ऐसा लगता है कि JCOज जो जवानों को उस गोली का दर्द बहुत कम होता है, या फिर यूँ कहीं होता ही नहीं है, और ऑफिसर्स को दर्द ज़्यादा होता है। यहाँ पर मुझे आपका कमेंट चाहिए दोस्तों कि जब दर्द सबको बराबर होता है तो ट्रीटमेंट बराबर क्यों नहीं, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन बराबर क्यों नहीं। यदि एक JCOज व एक जवान की एक अंगुली कट जाती है तो उस JCOज व जवान को 10,000 रुपये मासिक मिलते हैं, यानी डिसेबिलिटी पेंशन के, और वही अंगुली यदि एक ऑफिसर की कटती है तो उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। ये फ़र्क क्यों? संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार ये दोनों मांगें जायज़ हैं, और क्या हम संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? साथियों, ये देखिए, ये जो चार्ट है ये आपके सामने है। इसमें लिखा है डिसेबिलिटी पेंशन फॉर 100% डिसेबिलिटी। आप एक सिपाही का देख लीजिए, एक सिपाही का चौथे वेतन आयोग में डिसेबिलिटी पेंशन 450 रुपये था, और एक कर्नल का
चौथे वेतन आयोग में डिसेबिलिटी पेंशन 750 रुपये था। 5वें वेतन आयोग में एक सिपाही का 1550 कर दिया गया, जबकि एक कर्नल का 2600 रुपये कर दिया गया। 6ठे वेतन आयोग की बात करें तो एक सिपाही का 3510 रुपये कर दिया गया और एक अफसर का 5880 कर दिया गया। अभी रिवाइज जब हुआ है तो इस जवान का 3510 ही रहा है, जबकि एक कर्नल का 15630 हो गया। इसी तरह से आप 7वें वेतन आयोग में देखिए, एक सिपाही का 10,277 रुपये और एक कर्नल का बढ़कर हो गया है 55,713 रुपये। दोस्तों, कहाँ 10,000 रुपये और कहाँ 55,000 रुपये, सीधा 5 गुना का जम कर गया है। तो दोस्तों, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, हम सभी की मांग है और मैं भी सैनिक अविनाश भाई आर्य चैनल की तरफ से मांग उठाता हूँ कि इस भेदभाव को खत्म किया जाए। हमारे संविधान ने हम सबको समानता का अधिकार दिया है। उस संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हम हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हम और भी आगे इस मांग को तेजी से उठाते रहेंगे। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।